बेकरी में मिलने वाले और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले चिकन ब्रेड रोल की बिल्कुल ओरिजिनल, आसान और ऑथेंटिक रेसिपी जो बनते हैं चिकन, आलू, ब्रेड और घर में रखे चटपटे मसालों से। तो घर में बनाएं हाइजेनिक तरीके से और सर्व करें अपनी फैमिली में शाम की चाय के साथ और रमज़ान की इफ्तारी में। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड रोल। इसके लिए हमें 3 अदद आलू को बॉईल कर अच्छी तरह से मैश कर लेना है। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये रेसिपी टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी बहुत है। फ्रेंड्स, आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह बिल्कुल ना रहे, वरना हमारे रोल सही नहीं बनेंगे। आलू को मैश करने के बाद मैं यहाँ शामिल करूँगी 200 ग्राम चिकन। बॉइल्ड चिकन है ये और श्रेटेड हुए हुए हैं। मज़ीद इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें। 2 अदद हरी मिर्चों को बारीक काट के इसमें शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें बढ़ा सकते हैं अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं। आधी प्याज शामिल करेंगे चॉप हुई हुई। कुछ मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून शामिल किया है मैंने यहाँ चिकन पाउडर, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इससे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने शामिल किया है ज़ीरा पाउडर। फ्रेंड्स, हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करना है। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने शामिल किया है सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चें नहीं हैं तो आप काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर लें। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर शामिल किया है कॉर्नफ्लावर, और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच सोया सॉस। इन बेसिक मसालों के अलावा मज़ीद इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। मज़ीद यहाँ मैं शामिल करूँगी 1 ब्रेड के स्लाइस यहाँ पे बड़ा है तो मैंने 1 शामिल किया है। अगर आपके स्लाइस छोटा है तो आप 2 शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी रेसिपी है जो आप फटाफट से 5 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे, बट ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जब आप ये बनाकर मेहमानों को सर्व करेंगे तो मेहमान आपसे यही पूछेंगे कि ये रोल कहाँ से मंगवाए हैं। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने घर में बनाए हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हम इन्हें शेप दे लेंगे। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लेके इसे ग्रीस कर लेंगे हाथों को। उसके बाद हम थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इसे एक रोल का शेप दे लेंगे। फ्रेंड्स, इसका साइज़ आप अपने पसंद के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे कबाब की शेप में भी बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं। जो आपकी फैमिली पसंद करती हो आप उसी शेप में इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह देखें हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। मैं आपको मज़ीद एक और बनाकर दिखाऊं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप फटाफट से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अक्सर काम करते हुए किचन में हमारे बॉयल आलू बच जाते हैं, चिकन भी बॉयल होते हैं, तो ये रेसिपी आप फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन करें, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा, ये इतने मज़े की बनती है। तो इसी तरह हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा 1 अंडा, इसे हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे सेवइयाँ। ये बारीक सेवइयाँ हैं जिसमें हम इसे कोट करेंगे। सबसे पहले हमने एक रोल लेना है, इसे अंडे में डिप करना है अच्छी तरह से। जब अंडा कोट हो जाए तो फिर हम इसे सेवइयों में कोट करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से प्रेस करते हुए हमने रोल पे अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है और इसी तरह सारे रोल बनाकर तैयार कर लेना है। फ्राई के लिए मैंने एक पैन लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत जल्दी से जल ना जाए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और जैसे ही एक साइड से कलर आ जाएगा तो हम इसे पलट देंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसे उलटते पुलटते हुए गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, हम रोल को ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो इसकी साइड्स हमने बार बार चेंज करनी है ताकि ये इक्वली फ्राई हो और इक्वली कलर आए, सेम कलर आए हर तरफ से। ये देखें,
हमने इसी तरह इसको चेंज करते हुए साइड इसको फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं लग रहे बल्कि खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। हमने इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए हर तरफ से तो हम इसे निकाल लेंगे। इसे निकाल कर किसी स्ट्रेनर में रखें ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए और फिर सर्व करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ऑयली ना हो। तो देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल रोल बनकर हमारे तैयार हैं। तो आप इसे फैमिली के लिए इफ्तारी में या इफ्तार पार्टी में या टी पार्टी में ज़रूर सर्व करें। ये बनाने में बेइंतहा आसान और खाने में बहुत ही लजीज है। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का है। यकीन करें, जब आप इसे बनाएंगे तो आपकी फैमिली इस रेसिपी की दीवानी हो जाएगी। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।